आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की जय। कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। प्रश्न आया है और इस वीडियो में जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो प्रश्न आया है, प्रकट होने का पता नहीं कल्कि जी का, दिख ही नहीं रहे हैं। और दूसरा है, प्रकट होने का पता नहीं, आए ही नहीं कल्कि जी आपके। देखिए, जो प्रश्न है ये सबका प्रश्न है, ठीक है, और सभी ने ये प्रश्न किया है और सभी उत्तर चाहेंगे कि प्रकट होने का तो पता नहीं कल्कि जी का, आए ही नहीं हैं और दिख ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ठीक है, मेरा एक केवल प्रश्न है, भगवान किस लिए आते हैं और किसके लिए आते हैं, ये बताइए आप। भगवान किस लिए आते हैं और किसके लिए आते हैं? भगवान आते हैं धर्म स्थापना के लिए, और भगवान जो मैंने बताया कि भगवान किस लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए, और किसके लिए आते हैं, भक्तों के लिए, साधु संत के लिए, महात्मा के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ठीक है, ये है भगवान की परिभाषा। अब जो ये प्रश्न कर रहे हैं साधारण व्यक्ति हैं, ये साधारण व्यक्ति और भक्त में बहुत बड़ा अंतर होता है, जमीन और आसमान का, जमीन और आसमान का, आकाश और पाताल का, इतना बड़ा डिफरेंस होता है साधारण व्यक्ति में और एक भक्त में। साधारण व्यक्ति ये जान लेगा कल की भगवान को, क्या इसमें सामर्थ्य है, और जो भक्त है, जो तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, सुमरन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, जीवन को अनुशासन मोड पर लिए है, तो इसको दर्शन होंगे या साधारण व्यक्ति को होंगे, बताइए। अगर साधारण व्यक्ति को भगवान मिल जाते हैं तो आप बताइए भक्त में और साधारण व्यक्ति में क्या फ़र्क रह जाएगा फिर, बताइए आप खुद बताइए। जो साधारण व्यक्ति है वो अपना मन का मौजी है, मैंने लिस्ट बनाई है, मैं बताता हूँ। जो साधारण व्यक्ति है वो माया में लिप्त है। वहीं भक्त की हम बात करें तो भक्त क्या है, माया से पत्ता काट रहा है। माया क्या है यहाँ पर, जो भगवान से दूर कर दे वो माया है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा बैठना, अच्छा ट्रैवल करना, इंद्रियों के सुख पे जीना, ये माया होती है। और भक्त इसके विपरीत जाता है, भक्त इसके विपरीत चलता है, इंद्रियों के सुख पे नहीं जीता है, जबकि साधारण व्यक्ति इंद्रियों के सुख पे जीता है। और जो भक्त होता है वो आत्मा के सुख पर, आत्मा की उन्नति, आत्मा की जागृति, वो कम बोलता है। जो साधारण व्यक्ति है वो मुंह फट रहता है, कुछ भी बोलना है उसको, जो मन में आए वो बोल दिया, क्योंकि उसको आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं रहता, आत्मज्ञान नहीं रहता, और रहता भी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता, फॉलो नहीं रहता अपने जीवन में उसके। इसलिए जो साधारण व्यक्ति है वो अपनी केवल इंद्रिय और भौतिकवाद के सुख के पीछे रहता है, जबकि भक्त अपने भगवान की प्राप्ति में और अपनी आत्म तरक्की पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो संसार व्यक्ति रहता है मन का मौजी रहता है। वहीं अगर हम बात करें तो भक्त क्या रहता है, अनुशासन, टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, टाइम से बैठना, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना, टाइम से नाम जाप, सब कुछ अनुशासन, एक विधिवत टाइम मैनेजमेंट। और जो ये मन का मौजी है साधारण व्यक्ति, मन का मौजी, जो मन में आया वो कर लिया, जहाँ आए घूमने चला गया, जो आए पहन लिया, जो आए खा लिया, जैसा आया बोल दिया। तो साधारण व्यक्ति को भगवान दिखेंगे, भगवान मिलेंगे, आप बताइए। जो भक्त है, अनुशासन में है, इसको दिखेंगे या साधारण व्यक्ति को, बताइए आप। आगे चलते हैं। साधारण व्यक्ति शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, जबकि जो भक्त है वो अपनी जो टेस्ट है उससे दूर जाना पड़ता है उसको। मांसाहारी तो दूर, शाकाहारी तो दूर, जो जीभ का स्वाद है उस तक को त्यागना पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य है ये टोटल सात्विक शाकाहार है, लहसुन प्याज तक इसने छोड़ा है भक्त ने। और जबकि सांसारिक व्यक्ति अपने टेस्ट पे जी रहा है, इंद्रियों के सुख पे जी रहा है, जो मन में आए शाकाहारी खा लिया, मांसाहारी खा लिया, शाकाहारी में इसने कुछ भी खा लिया, है ना, कुछ भी जो कचरा मिल रहा है बाहर, है ना, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, समोसा वमोसा, जो भी जितनी ऑयली चीज़ें, कुछ भी मतलब खा लिया, कुछ भी। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको कि जो सांसारिक साधारण व्यक्ति होता है, साधारण, वो अपने इंद्रियों के सुख पर, अपनी मौज मस्ती पर, अपने शरीर के सुख पर जीता है। वहीं भक्त है जो आत्मा के उन्नति, आत्मा के सुख पर, परमात्मा की प्राप्ति में रहता है। तो भगवान मिलते किसको हैं एग्जैक्टली, हमको ये जानना है। जो आज प्रश्न उठा रहे हैं कि वाकई में सतमार्ग पर है, इम्प्लीमेंटेशन पर है। भगवद गीता जो पढ़ता है भक्त, क्या ये भगवद गीता उठाते हैं, रामायण उठाते हैं, रामचरित की चौपाइयों का अर्थ समझते हैं? भक्त ये प्रतिदिन नित्य करता है ना। आगे बढ़ते हैं। साधारण व्यक्ति देखिए, एंटरटेनमेंट कर लिया, कॉमेडी कर ली, गाने सुन लिए, पिक्चर देख लिए, नेटफ्लिक्स देख लिया,
ये अपनी इंद्रियों के सुख पर है, मन के सुख पर है, मन की इच्छाओं पर जी रहा है। वहीं जो है भक्त, वो इच्छाओं का त्याग करता है, इच्छाओं के विपरीत चलता है, मन को मारता है, क्योंकि उसको पता है कि जो ये इच्छाएं हैं वही तो दुख का कारण है, वही तो जन्म और बंधन का कारण है। तो वो इनसे दूर रहता है, वो इनको समर्पण करता है प्रभु के चरणों में। इच्छाएं, जितना जो उसके इंद्रियों के सुख हैं, वो सब भगवान की आराधना में लगाता है, भगवान की भगवत गीता पढ़ता है, सुमरन करता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, लीलाएं देखता है। भक्त ये करता है, ये टोटल अपने मन को विपरीत दिशा में ले जाता है भक्त। और जो सांसारिक साधारण व्यक्ति है वो मन के विषयों में फंसता है, मन के विषयों का आनंद लेता है। सांसारिक व्यक्ति जो कि आलसी है, वहाँ देखिए भक्त जो उठ रहा है, पूरी दुनिया सो रही है 7-8 बजे तक, जबकि भक्त उठ रहा है 4-5 बजे, तो लक्ष्य की प्राप्ति में। तो ये सफलता की ओर ले जा रही है, क्या नियति उसको, तो भगवान तो उसको मिलेंगे ही ना। तो भगवान वही देखेगा ना जो समय के विपरीत चले। पूरी दुनिया 7-8 बजे तक सो रही है, आलस्य में है, और ये आलस्य को परास्त कर रहा है कौन? भक्त। तो भगवान किसको दिखेंगे, किसको नजर आएंगे, आप खुद जान सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है, कि आपका खुद का इम्प्लीमेंटेशन है, लागू है, जो आचरण है भगवत गीता में जो दिया है, रामचरितमानस में, खुद में कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन है, लागू है कोई अच्छी आदत का, कोई अच्छी चीज़ का, कोई अच्छी नीति धर्म का, तो ज़रूर आपको भगवान दिखेंगे और मिलेंगे। चलिए हम कृष्ण युग में चलते हैं, द्वापर युग में। द्वापर युग में देखिए पाप कितना चरम पर था। कृष्ण जी के माता पिता वासुदेव जी और जो देवकी जी कारागार के अंदर हैं, तो देखिए कितने ज़्यादा पहरेदार हैं, ताला लगा है, और टोटल मतलब फुल वहाँ पर ऐसी प्रोटेक्शन पूरा मतलब दिया जा रहा है, और वहाँ पे वहाँ पर सख्ती से वहाँ पर अंदर बंद किया गया है, मतलब कि ना कोई आ सके ना जा सके। और इतना पाप भी कितना चरम पर था उस टाइम पे। तो सोचो भगवान कृष्ण को रात में जन्म लेना पड़ रहा है, इतना अधर्म, इतना पाप था कि भगवान को रात में लीलाएं बना के, रात में भगवान को अवतार लेके रातों रात निकलना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप कितना अधर्म था, कितना वहाँ पर स्ट्रिक्टली जो बंदिशें थी कि वासुदेव जी को फटाफट उनको 8वां पुत्र देना था, उनको कंस को सौंपना था। तो देखिए कृष्ण भगवान ने क्या लीला करी। जब लीला करके आ रहे हैं नाथ, तो सब जितने पहरेदार हैं सबकी नींद लग जाती है, जेल का ताला अपने आप टूट जाता है, गेट खुल जाता है, टोकरी अपने आप उड़ के आ जाती है ना। वहाँ से वासुदेव जी को मार्गदर्शन करने के लिए एक मोर पंख आता है, वो मोर पंख गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है वासुदेव जी का, और यमुना का बहाव रुक जाता है, रास्ता बन जाता है। देख रहे हैं आप। फिर वहाँ पर ये छोड़ के आते हैं गोकुल में, फिर वहाँ से कन्या को लेके आते हैं। तो ओवरऑल ये जो प्रसंग मैंने बताया, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, उस टाइम इतना स्ट्रिक्टली, इतना अधर्म था, और अधर्म कितना था, बहुत ही चरम पर, और वहाँ पर भी कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली सख्ती थी मतलब यहाँ पर। फिर भी भगवान वहाँ पर अवतार लेके रातों रात निकल रहे हैं। तो आज के समय कली काल में, जहाँ पर पग पग पे पाप है और हर घर में पाप पल रहे हैं और बुद्धि सबकी मलिन है, तो क्या भगवान यहाँ पर सबको दिखेंगे, सबको दिखा कर आएंगे और सबको बता कर आएंगे? जो सबके घर में पाप पल रहे हैं, सबकी बुद्धि मलिन है, ऐसी बुद्धि क्या देख पाएगी जिनके मन और वचन कर्म सबके अलग अलग हैं, है ना, जिनमें केवल पैसा और वासना की दृष्टि केवल समाहित है। आज का संसार केवल जॉब और पैसा, लग्जरियस लाइफ के तौर पर आपको जज करेगा। आपके पास पैसा क्या है, आपके पास जॉब क्या है, धर्म क्या है, भगवान प्राप्ति क्या है, इसको गोली मारेगा। बात समझ रहे ना आप मेरी? तो आज का जो भौतिक जगत वो हो गया है क्या, आपके अपीयरेंस, आपकी दिखावट के ऊपर आपको जज करेगा, उसी के अनुसार आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपके पास कुछ है तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी जय जयकार होगी, अन्यथा आपको कुछ नहीं होगा, आपको धिक्कारा जाएगा, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, आज का जो जगत है, इस जगत में क्या कोई भगवान को पहचान पाएगा कि भगवान आए हैं, कि आ रहे हैं, कि प्रकट हैं, कि क्या काम कर रहे हैं, कब प्रकट होना है? बताइए आप। कि भक्त पहचानेगा या साधारण व्यक्ति पहचानेगा? साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता, केवल भक्त ही जान सकता है।
जो योग माया माता है ना, उनकी बहन कृष्ण जी की, जो उस टाइम पर आई थी, जब वासुदेव लेकर आए थे तो कंस को पता चला था, तो कंस को पता चला कि कन्या हुई, तो कंस भी इनको मारने दौड़ा था। तो उसने उठाया पटका, तो माता के 3 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा जो है दिल्ली में गिरा था, इंद्रप्रस्थ उनका धड़, वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में योग माया माता टेम्पल है वहाँ पर कल्कि जी भी विराजमान है, वहाँ पुकार आराधना चल रहा है। तो मैं कहने का तात्पर्य, जो योग माया माता आज भी कल्कि भगवान के साथ आई हैं, बिल्कुल उन्होंने ऐसी माया बिखेरी है कि साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। आप देख रहे हैं अपने सामने एक ग्राउंड है, आपको लग रहा है ये खाली ग्राउंड है। अब वहाँ क्या लीला चल रही है वो तो योग माया माता जी को पता है, क्योंकि जो माता है वो माया ऐसी बिखेरी है कि वो साधारण मनुष्य पहचान नहीं सकता, भक्त समझ सकता है कि यहाँ क्या लीला चल रही है, यहाँ पर किस प्रकार का काम चल रहा है, किस प्रकार का यहाँ पर धर्म स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि भक्त और धर्म पर जो है और भगवान कल्कि की भक्ति में है, वही केवल समझ सकता है, पहचान सकता है भगवान कल्कि नारायण की लीला। अन्यथा आपके सामने जो कुछ हो रहा है, खाली जगह कुछ है, लेकिन वहाँ पता नहीं भगवान की क्या लीला है, वहाँ पर भगवान क्या से क्या लीला कर रहे हैं, वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन साधारण मनुष्य को वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी न शुद्ध बुद्धि है, न शुद्ध विचार है, न शुद्ध उसकी सोच बची है, न शुद्ध भाव है उसके, तो कैसे पता चलेगा बताइए। अब राधा जी की महिमा जानने के लिए प्रेमानंद जी के पास जाना होगा ना, बताइए। हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी की लीला जानने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाना पड़ेगा, बताइए। जो भोलेनाथ शिवशंकर हैं, उनकी लीला, उनकी महिमा जानने के लिए प्रदीप महाराज जी के पास जाना पड़ेगा। ऐसी कल्कि भगवान की लीला जाननी है, समझनी है, तो कल्कि कीर्तन मंडल और कल्कि भक्तों से मिलना, सुमरन कीर्तन भजन नाम जाप करना पड़ेगा। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। तब कल्कि भगवान की लीला, अवतार का काम, प्राकट्य का काम, ये समझ में आएगा। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई एक फीमेल है, उसका एक हस्बैंड है, तो मैं थोड़ी ना उसको जानूंगा, वो जो फीमेल है वो ही जानेगी ना अपने हस्बैंड को, अच्छा है, बुरा है, खराब है, कैसा है, क्या नहीं है, क्योंकि वो औरत अपने हस्बैंड के प्रति समर्पित है, उसका समर्पण वहाँ है, तो वो अच्छी तरीके से जानती है। ऐसे ही जो आज प्रेमानंद महाराज जी अपनी राधा रानी मैया के प्रति समर्पण है, तो वो राधा रानी मैया की लीला, महिमा, गुणगान वो सब बखान कर सकते हैं। ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के प्रति समर्पण है, सुमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हनुमान जी की महिमा और लीला वो बता सकते हैं। ऐसे हम जो कल्कि कीर्तन मंडल वाले भगवान कल्कि की आराधना, सुमरन, कीर्तन, भजन, भक्ति, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति, नाम जाप सुबह शाम दिन रात जो रट रहे हैं, तो किन को पता होगा बताइए। साधारण मनुष्य को पता होगा कल्कि भगवान आए हैं, कि आना है, कि कब प्रकट होना है, या जो कल्कि कीर्तन मंडल है उनको पता होगा। ये तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। अब जो मैं बताऊं, बाकी जो ब्राह्मण हैं, बाकी जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, तपस्वी हैं, वो नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हो, ठीक है, बात मान लिया। मैंने पहले ही आपको बताया, जो व्यक्ति जिसके प्रति समर्पण होता है, समर्पित होता है, उसको वहाँ का A to Z उसको पता होता है। मुझे आपके घर का नहीं पता, ना ही आपको मेरे घर का पता है, ठीक है। मुझे आपके घर में क्या गतिविधियाँ हैं आपका, मुझे आपके घर का नहीं पता है ना। तो ऐसे ही आज कल्कि नाम जिन्होंने पकड़ा है उनको पता है, कल्कि नाम जिन्होंने नहीं पकड़ा है उनको नहीं पता है कि भगवान का क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या लीला है भगवान की। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आपने देखा होगा, उनको कम दिखता है आँखों से, वो उनसे जाके पूछिए, राम नाम की महिमा, राम नाम का गुणगान, सुमरन उनको अच्छे से पता है। वो साधारण व्यक्ति और मैं नहीं बता सकते। राम जी की महिमा मैं गुणगान नहीं कर सकता, ना ही मैं बखान कर सकता हूँ। हाँ, बाकी अगर कल्कि भगवान की बात करें तो मैं बता सकता हूँ, राम और कृष्ण कल्कि एक ही हैं, लेकिन लीलाओं का फ़र्क रहता है ना, यही बात है। अब चलिए जानते हैं भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, हम सबको मौका दे रहे हैं कल्कि नारायण, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 आने वाला है। 5 साल हो गए हैं, 5 मौके मिल चुके हैं हमको। भगवान निष्कलंक अवतार है कल्कि नारायण, मतलब इन पर कोई कलंक नहीं लगेगा और ये निष्कलंक है। मतलब कहने का, भगवान आपको बार बार जगा रहे हैं, भगवत कथाएं करवा रहे हैं, सुमरन करवा रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, हर फेस्टिवल में, त्यौहार में जुड़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये क्या है, भगवान सुधरने का मौका दे रहे हैं मानव जाति को कि सुधर जाओ, सात्विक, शाकाहार, सदाचार, सद्मार्ग पर आ जाओ, धर्म पर आ जाओ, है ना। जो कुमति है, जो गलत आचरण है, उनको छोड़ दो, धर्म पर आ जाओ। इसलिए भगवान मौका दे रहे हैं, भगवान रुके हैं, भगवान इसीलिए प्रकट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो हमको
सुधारना चाहते हैं। निष्कलंक अवतार मतलब वो सबको सुधरने का मौका दे रहे हैं। उनके संहार में कोई कमी नहीं है, उनका संहार, उनकी लीलाएं तो रेडी हैं पूरी, टोटल टिप टॉप जमी हुई हैं और रेडी हैं पूरी तरह से उनकी लीलाएं संहार के लिए। संहार में उनको कोई देरी नहीं है, सब कुछ उनका टिप टॉप बन चुका है। वर्ल्ड वॉर जो कि पूरा महाभारत सज चुका है और तैयार हो चुका है, प्रिपरेशन पूरी तैयारी है भगवान की। संहार में कोई कमी नहीं है, पूरा रेडी है A to Z। केवल मौका दे रहे हैं तो वो हमको सुधरने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्य आचरण पे आ जाएं। अन्यथा इसके बाद जो ये मानव तन है ना, किस योनि में जाना है वो तो स्वयं परमात्मा कल्कि नारायण को ही पता है। क्योंकि यहाँ पर हर बार भगवान मौका नहीं देंगे कि भाई आप धर्म पर आ जाओ, धर्म पर आ जाओ। 5 साल हो गए, भगवान 5 बार वॉच कर चुके हैं, 21, 22, 23, 24 और 20 का पूरा साल। इसके बावजूद भी मानव जाति अपनी ऐशो आराम, सुख सुविधा और अधर्म पर रहती है। खाओ पियो ऐश करो मर जाओ 4 दिन की चांदनी, इस टाइप से बिहेव करेगी तो फिर भगवान को अपनी तलवार उठाना पड़ेगा और संहार कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो उसी हेतु जो रामकृष्ण परमहंस और जो हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज हैं, भगवान के प्राकट्य के विषय में क्या कहा है, देखिए बहुत ही सुंदर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कल की भगवान को प्रकट होते हुए और कल की भगवान की लीला। और उसके बाद जो उन्होंने बखान किया है वो क्या किया है कि कलयुग के समाप्त होने पर, जो कि देखिए समाप्त, कलयुग क्या है, जो गलत सोच है, बुरी सोच है, वो सोच का अंत हो रहा है। अब देखिए सत्य उजागर हो रहा है, जो कि 20 से 21, 22, 23, 24 हम सत्य की ओर जा रहे हैं, सत्युग के आगमन की ओर जा रहे हैं और आगमन के रास्ते पर निकल आए हैं। सत्युग के आगमन पर हम चले हैं और कलयुग के समापन पर हम जा रहे हैं। तो क्या है, कलयुग के समाप्त होने पर देखिए कल की अवतार होगा, जो कि हो चुका है। वह ब्राह्मण का पुत्र होगा, ब्राह्मण का पुत्र होगा विष्णु यश, मतलब जो विष्णु भगवान का यश, कीर्ति और उनका महिमा का गुणगान करने वाले जो उनके पिता होंगे वो ये होंगे, विष्णु भगवान की पूजा भक्ति करने वाले विष्णु यश के पुत्र होंगे। और वह विष्णु यश और ब्राह्मण का पुत्र होगा और कुछ भी जानता ना होगा। यहाँ पर बोला कि कुछ भी जानता ना होगा, मतलब उनका जो रवैया होगा वो भोले होंगे और बस एकाएक घोड़ा और तलवार आ जाएगी। जो उनके हाथ में घोड़ा और तलवार आ जाएगी और भगवान संहार का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। देखिए ये है। और फिर यहाँ पर बताया है कि जो भाग्यशाली भगवान कल्कि का नाम शुद्ध अंतःकरण से रटेंगे। शुद्ध अंतःकरण मतलब जो आंतरिक मन बुद्धि वचन शुद्ध, सात्विक, शाकाहार, सदाचार, इस शुद्ध अंतःकरण से रटेंगे उनका नाम, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। तो क्या होगा, उनको कल्कि भगवान की महिमा का अनुभव होने लगेगा, हो गया है, और बाकी जितने भक्त हैं सबको हो रहा है। फिर उनके लिए किसी चेतावनी, किसी पुस्तक या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए ये लिखा बिल्कुल कि नाम जाप से ही किसी भी प्रकार की हमको बाहरी तौर पर प्रमाण या पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ज्ञात करा देते हैं, भान करा देते हैं कि भगवान कल्कि का नाम शुद्ध मन से रटना है। शुद्ध मन मतलब हमको मन, वचन और कर्म हमारे तीनों सही होने चाहिए। तीनों सही मतलब जो आप बोल रहे हैं वो आंतरिक तौर पर आपका मन और बुद्धि और वाणी सभी तरह से एकत्रित और एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, मन कुछ और भाग रहा है, चिंतन कुछ और हो रहा है। जैसे आज हो गया ना, आज देखिए VIP सेक्शन चल गया है। VIP मतलब पैसे दे दो तो आपको दर्शन हो जाएंगे, है ना। और वो पैसे कहाँ से ले रहा है, अधर्म कर रहा है, मतलब अधर्मियों को आप VIP देकर उनके दर्शन जल्दी करा रहे हो। और वहीं पर जो एक धर्म पर है, जो एक भक्त है, उसको लाइन में लगना पड़ रहा है और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको दर्शन हो रहे हैं 2 दिन बाद लाइन में लग कर। देखिए तो यही है ना कि आपके मन, वचन, कर्म सब शुद्ध होनी चाहिए और उस शुद्ध अंतःकरण से नाम रटेंगे तो आपको सब चीज़ का भान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कल्कि भगवान की, राधे राधे।